खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम कलाम पाक में से पढ़ेंगे इस्तिश्ना का 32 बाब, उसकी 9 ता 12 आयात। पाक कलाम में यूं लिखा है, बनी इसराइल के शुमार के मुताबिक, क्योंकि खुदावंद का हिस्सा उसी के लोग हैं, याकूब उसकी मिरास का पूरा है। वो खुदावंद को वीराने में सुनने हौलनाक बियाबान में मिला। खुदावंद उसके चौगिर्द रहा, उसने उसकी खबर ली और उसे अपनी आंख की पुतली की तरह रखा। जैसे उकाब अपने घोंसले को हला हला कर अपने बच्चों पर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया। फकत खुदावंद ही उनकी रहबरी करता रहा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। ये मुकद्दस मूसा का गीत भी है इसे, लेकिन जब ये हमारे यूपी चर्च के लोग जानते हैं कि आजकल लैंड के सीजन में क्या है कि 40 दिन में मुख्तलिफ लोगों को बाइबल के हवाला जात दिए जाते हैं, किताब दी जाती हैं, और वो फिर थ्रू आउट पैदाइश ता मुकाशफा पाक कलाम को पढ़ते हैं। और मेरे हिस्से है इस्तिस्ना, और जब मैं इसे पढ़ रही थी तो वैसे ही मेरी नजरें इन चंद आयात पर रुक गई। तो खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद अपने लोगों का मददगार है। तो इस हिस्से को हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम इसको नाम ही देंगे कि खुदावंद का हिस्सा उसी के लोग हैं। अब इसके सबसे पहले जो याकूब का हम देखते हैं कि वो खुदावंद को वीराने और हौलनाक बियाबान में मिला। खुदावंद उसके चौगिर्द रहा और उसने उसकी खबर ली। और ये हमें पैदाइश 28 बाब में ये मिलती है। ये पूरी कहानी पढ़ूंगी नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन खुदावंद के लोग बनने के लिए सिर्फ हमें क्रिश्चियन होना ही काफी नहीं है। खुदावंद के लिए हमें उसके लोग बनने के लिए हमें खुदावंद की पूरी पूरी पैरवी, खुदावंद वफादारी से उसके साथ चलना, पाक कलाम में, ईमान में सबसे पहले, और फिर इसी तरह। और ये जो वादे हैं ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी उम्मत के लिए है जो उस पर ईमान रखते हैं। तो हम देखते हैं कि किन हालात में खुदावंद ने याकूब की हिफाजत की, निगहबानी की, उसे संभाले रखा। फिर दूसरी जो 10 है वो आगे देखे तो वो अपनी आंख की पुतली की तरह रखा। अब हम सब जानते हैं अगर कोई खतरा हो, कोई चीज टकरा रही हो जो, तो सबसे पहले कुदरती तौर पर आंख के आगे हमारा हाथ आ जाता है। ये कोई ऐसा मतलब फौरन हम उसकी हिफाजत करते हैं, कवर करते हैं। तो हमारा प्यारा बाप अपने लोगों की इस तरह हिफाजत करता है, आंख की पुतली की तरह संभाले रखता है। और खादमों के लिए तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई उनसे कोई ऐसी बात करता है तो वो कहता है मेरी आंख की पुतली को छेड़ रहे हो। ये पाक कलाम में है कि खुदावंद जो है वो अपने लोगों की अपनी आंख की पुतली की तरह हिफाजत करता है। फिर 11 आयत में लिखा है कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हला हला कर अपने बच्चों पर मंडराता है, वैसे ही वो उन्हें अपने बाजू फैलाए रखता है। उकाब के लिए बहुत से हवाला जात हैं, जैसे हम, और स्पेशली ज़बूर की किताब में तो बहुत ही ज्यादा है। जैसे ज़बूर 103 पढ़ें तो, और फिर जो खास तौर पे खुदावंद के लोग होते हैं उनके लिए उकाबों की ताकत और इस तरह के बहुत से है। तो उकाब की स्टोरी हम सारे जानते हैं। जो मादा उकाब होती है, जब उसके बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो उड़ सके तो क्या करती है, घोंसला तोड़ देती है। वो अपना घोंसला तोड़ के उन्हें उड़ने को छोड़ती है और फिर उनके आगे पीछे ही मंडलाती रहती है। और अगर कोई बच्चा गिरने लगे तो फौरन अपने परों पर उठा लेती है। ये हाल है हमारे प्यारे बाप का। वो अपने लोगों को कभी कभी मुश्किलों में पड़ने देता है। और खास तौर पे जैसे ये अभी जो हमने ये प्रोग्राम ही किया, तो खुदावंद अपने लोगों को कहता है कि अब उड़ो, बाहर निकलो, घोंसले में नहीं बैठे रहना।
चलो फिरो और मेरे नाम को इज्जत और जलाल दो, और खुदावंद का शुक्र खुदावंद ऐसे ही किया, और खुदावंद ने अपने लोगों की मदद की और अपने परों में छुपाए रखा। फिर क्या है कि फकत खुदावंद ने उनकी रहबरी की। तो ये 3-4 पॉइंट अगर हम इस तरह इसको बना लेते हैं, इस हवाले को, तो कैसे है कि सबसे पहले तो याकूब का हम देखते हैं कि उसने किस तरह उसे वीराने में संभाले रखा, फिर उसे अपनी आंख की पुतली की तरह महफूज रखा, और फिर हम जोकाब की मिसाल पढ़ते हैं कि किस तरह वो अपने बच्चों को उड़ने के काबिल बनाती है, और फिर क्या है, अपने परों पे उठा लेती है और कभी गिरने नहीं देती, और हर कदम पे खुदावंद हमारी भी इसी तरह रहनुमाई करता है। खुदावंद कभी कभी हालात को, खुशगवार हालात को जो है आजमाइश में बदलता है, लेकिन हम ये भी पाक कलाम में पढ़ते हैं कि वो हमें कभी भी किसी ऐसी बड़ी आजमाइश में नहीं रहने देता जो हमारी औकात से बढ़कर हो, बल्कि उसके साथ साथ वो निकलने का रास्ता भी देता है। और क्या है कि फकत खुदावंद ही की रहबरी में रहना चाहिए। तो ये क्या है, ये ऐसा है जैसे एक माँ अपने बच्चे को, जब हमारे बच्चे, छोटे बच्चे चलना शुरू करते हैं तो क्या होता है, माँ अब अक्सर तो ये होता है, मैं अपना कहूंगी, कैसे पाँव पे रख रख के उनके पाँव तो उन्हें चलाते हैं, साथ हाथ पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं, और किस तरह। तो ये कलाम में भी हमें इसी तरह मजबूत होना है, आगे बढ़ना है, और खुदावंद में कुव्वत, हिम्मत, ताकत है, जो हम हमेशा उसके साथ साथ चलें, उससे प्यार करें। अगर हम दिन रात उसके कदमों में झुकते हैं, जैसे आजकल लैंड का सीजन ही चल रहा है, रोजा, दुआ, इबादत, और अगर जहां जहां खुदावंद हमारे लिए मुमकिन करता है, और पाक कलाम में लिखा है कि जब जब ये दिन करीब होते जाओ, देखो तो और ज्यादा इकट्ठे होने से बाज ना रहो, और खास तौर पे आजकल जो बहुत ज्यादा जरूरत है, ये हमें मुल्क के अलावा दुनिया के हालात पर भी बहुत ज्यादा दुआओं की और इबादतों की और बंदगी की, और खुदावंद हमारे साथ है। हमें हर वक्त इस चीज का यकीन होना चाहिए। कभी हमारे ईमान का टेस्ट भी होता है, हम लाइफ में अप्स एंड डाउन आ जाते हैं, लेकिन खुदावंद हमारे साथ है, साथ उसके चलना है और उसकी इबादत करनी है। और जब ये चीजें हमारी जिंदगी में है कि वो हम ये रखें कि जैसे याकूब एक बहुत हौलनाक जगह पे, तो अगर हम कलाम में पढ़े तो वो कहते हैं ये कैसी खौफनाक सी जगह है, लेकिन खुदावंद उसके साथ था। और फिर जब वो कहता है कि अपनी आंख की पुतली की तरह महफूज रखूंगा, इसके साथ साथ देखिए, जब हम उसकी रहबरी और रहनुमाई में चलते हैं, कहीं भी दुनिया में मुश्किलें जो हैं वो इंसानी लाइफ का हिस्सा है, ये लाइफ का हिस्सा है। मैं तो अक्सर मेडिकल का ये वो करती हूँ कि हमारी लाइफ ईसीजी की तरह, वो जो वेव्स कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, जिस तरह चलता रहता है, लेकिन खुदावंद के हर काम में हमें हर वक्त उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है, उसकी इबादत, बंदगी, और अपने खुदा के साथ साथ बढ़ते रहने का खुदा हमें फजल दे, ईमान की मजबूती दे। और बड़ी खुशी हुई, हमारी यूथ इतनी उसमें आगे आगे, हर बात में बहुत अच्छा लगा, जो बेटियां हमारी और प्रस्तिश में ऐसे थे, और खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद नौजवान नस्ल को इसी तरह बढ़ने का फजल दे, और हम जो माए, बल्कि अब तो नानियां दादियां हैं, हम इनकी तरबियत भी इसी तरह करते रहे कि खुदा करे हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन हमेशा खुदा से जुड़ी रहे, और उससे वो रूहानी और जिस्मानी बरकत पाएं जो वो हमें देने के लिए हर वक्त तैयार खड़ा है। हम अपने खुदा से जुड़े रहें, लिपटे रहें और उसके कदमों में रहें, और ये सारी बरकत जो पाक कलाम में लिखी हैं वो हमारी हैं, जो ये किसी एक लब के लिए नहीं है। खुदावंद हमारे साथ है, था, है और हमेशा रहेगा। बात ये है, और शर्त ये है कि हमें उस पे मजबूत ईमान रखना है, और उसके साथ साथ उसकी खिदमत के लिए, उसकी इबादत में, हर बात में उसके साथ जुड़े रहना है। और खुदावंद हमें हमेशा अपनी बरकत से माला माल करता था, है और हमेशा रहेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।